अफरोज का ही रुख करते हैं। अफरोज, आप उत्कर्ष कोचिंग के बाहर ही मौजूद हैं क्या? क्योंकि यहाँ जयपुर में जो स्थिति बनी है उसके बाद में क्या उसका कहीं ना कहीं कोई असर या जोधपुर में भी देखने को मिला? क्या यहाँ के अब स्टूडेंट्स सजग हुए हैं, उनकी भी कुछ मांग है, या फिर जैसा रोजमर्रा के दौरान जो चलती है क्लासेस वैसे ही चल रही हैं? मैं बताना चाहूंगा, जोधपुर में अभी हम उच्च क्लास के बाहर ही खड़े हैं। जिस तरह से बता रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल मापदंड वगैरह जो भी सुविधा होती है बिल्कुल है और शांतिपूर्ण माहौल है। और यहाँ के जो उच्च क्लास के इंचार्ज वो भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सुविधा और किस तरह बच्चों को दी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी तो हमारे ऑलरेडी सारी बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, चाहे अपने समर्थन हो, चाहे इमरजेंसी एग्जिट पोल हो, एग्जिट गेट हो, सारे प्रॉपर्ली हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं ऑलरेडी। और क्लासेस की अगर मैं बात करूंगा तो प्रॉपर्ली हमारी जो क्लासेस उस टाइम के अकॉर्डिंग ही रहती है। और सुरक्षा की दृष्टि से स्पेसिफिक हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हमारा ब्रेक भी होता है। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूंगा एडमिन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे मदद की प्रॉपर्ली बता पाएंगे। हमारे साथ में और भी इंचार्ज है, उनके साथ बात करते हैं। सभी विद्यार्थियों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए ऐसे बात करते हैं। बाकी से क्लास करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अफरोज, इनसे पूछिए लगातार मॉनिटरिंग करते हैं ये कितने समय से करते हैं? और यहाँ पर जब निर्मल जी जोधपुर ही रहते हैं तो वो कितने समय से यहाँ पर इन पूरे सुरक्षा के मापदंडों को चेक करने के लिए आते हैं खुद अपनी आंखों से? यहाँ पे जो ऑनर है तो हर 3 डेज में निर्मल सर हैं, उनके को फाउंडर अपने तरुण सर हैं, वो डेली रूटीन में तरुण सर आते रहते हैं। मॉर्निंग से लेके उनका एक दौरा रहता है पूरे सारे सेंटर्स में। और 2-3 ब्रांच है। हाँ, उस तरीके से वो मॉर्निंग में सारी मदद भी हमारी ब्रांचेस है, सभी का हमारे एडमिन है, मदद का दौरा रहता है। हम अपने साथ जान सकते हैं कि भाई मॉर्निंग में जो क्लासेस लग रही है प्रॉपरली वो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमारे एडमिन के अकॉर्डिंग, हमारे मापदंड के अकॉर्डिंग प्रॉपरली स्टूडेंट ये मापदंड खाली जोधपुर की ब्रांचेस पे ही अप्लाई हो रहे हैं कि जयपुर में भी हो रहे हैं? नहीं, जयपुर में भी पूरा प्रॉपरली सारे मापदंड हम फॉलो कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी इक्विपमेंट है लगे हुए सारे प्रॉपर। और यहाँ पे भी जो हमारे चौक में बिल्कुल शांति व्यवस्था, पर जयपुर में बताया जा रहा है अफरोज, डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनके भी कुछ सवाल आपके लिए। राहुल जी, सुन पा रहे हो? तो मेरा सवाल ये कि एक बार पूछिएगा, आपके साथ मौजूद हैं जो पदाधिकारी हैं इस पूरे क्लासेस को संचालित करने वाले, ये फायर एनओसी है क्या? फायर एनओसी है, बिल्डिंग के बायलॉज जो भी है वो सारे पूरे किए हैं इन लोगों ने, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी की सारी फुलफिल्ड है? पूछिए एक बार। तो फॉरेस्ट के अंदर जो पार्टी है तो और भी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। फायर ब्रिगेड की अग्निशामक यंत्र भी लगे हुए। इवन हमारे अग्निशामक यंत्र की बात करें तो उसके साथ में फायर सेफ्टी के भी हमारे गैस वगैरह सारे लगे हुए हैं। स्पेसिफिक हमारे जो इमरजेंसी एग्जिट सब जगह है, तो हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ नहीं सकती। पर यहाँ पे हॉस्टल का किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? नहीं, हॉस्टल का उसका साथ में किसी का भी टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी विजिट करते हैं प्रॉपर्टी का। जो स्टूडेंट की कोई कंप्लेंट आती है अपने रिजल्ट खाने को लेकर से ज्यादातर प्रूफ को लेकर आके तो हम चला। ये थे राहुल हमारे साथ में इंचार्ज उत्तर क्लास के, उनका मानना है कि मॉनिटरिंग तो मानना ही होगा। नहीं, उनका तो मानना होगा। अफरोज सुनो, उनका तो मानना होगा क्योंकि उनको तो ये बताना है। अगर ये नहीं होता और अगर ये सारी चीजें हो रही होती तो जयपुर से ऐसी खबर ही नहीं आती, और ऐसी खबर ही नहीं आती और ये बात करनी नहीं पड़ती। ये बात तो तब करनी पड़ रही है ना जब ये सब चीजें नहीं है। ये सब चीजें होती तो ये बात ही क्यों? राहुल आपको बता दूं वो जा चुके हैं यहाँ से। वो सवाल जो लगातार किए जा रहे थे वो जवाब पूरा शायद उनके पास नहीं था, वो निकल गए यहाँ से। बिल्कुल, वो ऐसा ही होता है, सब पतली गली पकड़ते हैं जब ऐसे सवाल होते हैं और कठिन सवाल होते हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है और इस मैटर के ऊपर जब बच्चों की सुरक्षा के साथ में चीजें जुड़ जाती हैं तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। अफरोज, ये जो तकलीफ है ये स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाते हैं। स्टूडेंट्स को वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक क्लास के अंदर बच्चों को ठूस दिया जाता है और ये तक नहीं पूछा जाता। और मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी कुछ ही देर पहले हमारी जब बात हुई तो जो करता धरता है साहब, उनको तो उन्होंने तो एक बार फोन लगाकर नहीं पूछा उनसे। ना, निर्मल गहलोत
उन्होंने एक बार फोन तक नहीं लगाया। आप एक बार पीछे जाइए ना अफरोज, एक बार आप जाकर के देखिए ये कहाँ है, गेट पे मौजूद है, दिखाने की कोशिश कीजिए, वो पीछे गए, एक बार आप इसका उनको फॉलो कीजिए प्लीज। अफरोज आप जरा जाएंगे, पीछे गेट पर ही मौजूद है, वो अभी अंदर एंटर भी नहीं हुए। बात उससे हमने दूर करी तो वहां से उन्होंने पूरी भी बनाई है, जैसे वो वो गेट के बारे नजर आ रहे हैं और किसी वहाँ पे जाते हैं ये प्रॉपर्टी है उसको कर लिया था, तो उन्होंने कहाँ फोन लगाया इसको हम बता नहीं सकते, पर राहुल कहीं ना कहीं इनसे उनसे सवाल पूछे गए हैं, उस हिसाब से उन्होंने आगे जिस तरह से पूछा गया तो उन्होंने दूरियां बनाना शुरू कर दी। और ये एक बार अगर आप पास से दिखा पाए, यहाँ हम बिल्डिंग देख करके समझ जाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल राहुल के देखो क्लास की बिल्डिंग है जहाँ पे बाहर के इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखे हैं और क्लास के अंदर बच्चे हैं और जितना जो सुविधा अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण होती है, लेकिन अंदर क्या है इसका जवाब प्रॉपर तरीके से अभी इंचार्ज उनको लिया गया था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया गया। जब शुरुआत के अंदर बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया गया, बात जैसे उनसे पूछा इक्विपमेंट के बारे में तो वो निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर जवाब नहीं दे पाए। जी बिल्कुल। और मैं जहां तक देख पा रहा हूँ ये एक रिहायशी मकान सा दिखाई पड़ रहा है, कौन सा इलाका है जोधपुर का अफरोज? ये जलजोगी और ये जो आशापुंडा बिल्डिंग के पास में है, जो ऐसी बिल्डिंगों में ले रखा है, ज्यादा इन्होंने ऑफिशियल को बाहर से ना ब्रांडिंग करके अंदर से कर रखा है। अंदर किस तरह की सुविधा है ये वहां पे अंदर जा पाना मना है, इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते। अब जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले बात करें तो उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया, जैसे ही आपने बात करी जिस तरह से राहुल से भी बात करी, उन्होंने दूरी बनाई, जिस तरह यहाँ पे भी इन्होंने दूरी बनाता है। और अब वो क्लासों के जहाँ पे ये तो पार्किंग भी सड़क के ऊपर ही है, बिल्कुल पार्किंग की बाहर की तरफ भी नजर आ रही है और ऐसी सुविधा नहीं है अलग से पार्किंग की। और ये मेन रोड पे जो इसके ऊपर भी प्रशासन द्वारा ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा लीगल एक्शन भी लेना चाहिए कि यहाँ पे जो पार्किंग है असुविधा, पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। और यहाँ पर तो लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते हैं और अलग अलग इनका टाइम टेबल रहता है। सुबह से क्लास शुरू होती है, जैसे 7 से 9 चलती है, 2 से 12 चलती है, 12 से 3 चलती है। अब किस तरह की सुविधा रहती है क्योंकि अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, निजी प्रॉपर्टी है। लेकिन उन्होंने जिस तरह अभी बात करी, जिस तरह अनुमति दी थी कि आप अंदर से बात नहीं कर पाओगे, तो बात करना था बात ठीक है। तो उन्होंने पूरी बना ली। ठीक है अफरोज, अगर आप थोड़ा क्लोज जा पाए तो हम कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ धर्मेंद्र अगर जुड़े हुए हो, धर्मेंद्र तक आवाज जा रही है। धर्मेंद्र आप सुन पा रहे हैं क्या? देखिए मैं सुन पा रहा हूँ। एक दूसरा दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, एक दूसरी कोचिंग है, वहाँ 4थी मंजिल पर ये कोचिंग चल रही। आप देखेंगे कि बगल में कितनी छोटी सी सीढ़ी है, अगर कल को वहाँ कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह बच्चे वहाँ से कूदे। 4थी मंजिल पर जब बच्चे वहाँ 200, 250, 300 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ अगर कोई हादसा होता है तो आप देखिए नगर निगम हो या उच्च शिक्षा विभाग, धर्मेंद्र कौन सी कोचिंग है धर्मेंद्र? अगर हादसा हो जाए, ये कौन सी कोचिंग है धर्मेंद्र जहाँ पर ये सीढ़ी के ऊपर ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए बच्चे, ये कौन सी कोचिंग है? देखिए इस कोचिंग में कोई नाम नहीं है, केवल एक बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया बच्चों को बरगल। हे भगवान धर्मेंद्र, इन तस्वीरों को देखिए, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। एक बार फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को दिखाते हैं। ये पतली सी आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है जो खुद किसी खपच्चियों के ऊपर टंगी हुई है और उसके ऊपर लोग ऊपर चढ़ रहे। देखिए ये हकीकत है और ये स्थिति है जयपुर की। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है राहुल, और यहाँ पर ऊपर पीछे के हिस्से में छोटी से खांचे में ये कोचिंग चलाई जा रही है। अब बताइए, ये माचिस की डिब्बी के अंदर ये सारे के सारे काम चल रहे हैं और आप ये देखिएगा एक तरफ से वेंटिलेशन तक नहीं, हवा घुसने की जगह नहीं है, लेकिन खपच्ची के ऊपर सीढ़ी बना दी गई है और वहां से लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है और वहां जाकर पढ़ रहे हैं। मजबूरी देखिएगा इन बच्चों की, वो अपना भविष्य संवारने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। उनके माँ बाप देखें। बड़ी बात यही की जी धर्मेंद्र, ये देखिए निर्मल गहलोत ने बड़े आसानी से कह दिया कि उस समय 200 से 250 बच्चे थे, लेकिन उस समय 350 बच्चे थे। अगर 200-250 बच्चे थे तो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब स्कूल के लिए 50 बच्चे और कॉलेजों के लिए 60 से 70 बच्चे क्लास में होते हैं, तो क्यों कोचिंग में 250 बच्चे थे उस समय? इस बात की जाँच कौन करेगा? क्योंकि इसमें देखिए 12 घंटे बीतने के बाद 24 घंटे तो अभी तक नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। इन कोचिंगों की जाँच करेगा कौन? ये केवल उत्कर्ष नहीं, बाकी की जो कोचिंग है वहाँ के जो हालात हैं वो अभी भी जारी है, वहाँ पे क्लासेस जारी हैं और 500 की संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। कोई देखना, बेसमेंट जो बनाया जाता है पार्किंग के लिए वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, निकलने के लिए कोई रास्ते होते नहीं है और किस तरह नियमों का उल्लंघन देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जी राहुल,
सब राम भरोसे, सब भगवान भरोसे राखी। जो राहुल, आप तस्वीर अगर देखें तो ऊपर से जो बच्चे नीचे उतरे हैं और जो नीचे से जो बच्चे जा रहे थे वो एक बार में एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर पाए हैं, एक को खड़ा होना पड़ा है तब दूसरे को जगह मिली ऊपर जाने की। आपको वो याद है बकरी की कहानी, 2 बकरियां होती हैं और एक लट्ठा होता है। देखो राहुल, मैं एक बार आपको रोक रही हूँ। अफरोज जो है वो मेन गेट पर यहाँ पहुंच गए हैं और लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अफरोज, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अफरोज, अगर आवाज आ रही हो तो एक बार कह दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिखा दीजिए अंदर से क्या हालात है, हम देख लेंगे, अपने कैमरे की नजर से चेक कर लेंगे। उनका मानना है कि अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए अभी मना कराया जा रहा है कि अभी नहीं दिखा सकते बच्चों को, और किस तरह की पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है अंदर और किस तरह से सुविधाएं उनके लिए अभी मानना है कि अभी उचित नहीं रहेगा। बेसमेंट भी है राहुल, बेसमेंट में भी जरूर क्लास चलती होगी, जबकि साफ मना ही है बेसमेंट में क्लासेस कंटिन्यू करने का। ये तो खैर अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अगर आप लोग बता पाए कि बेसमेंट में क्लासेस चल रही है नहीं, अभी बच्चों की क्लासेस चल रही है, इसको लेकर उन्होंने उनके द्वारा यहाँ भी रोक दिया गया है मेरे को, और आप देख सकते हैं कि उनके साथ अभी भी हमारे साथ उनका क्या मानना है, किस तरह अभी क्या है, क्या चल रहा है, जाने का काम नहीं जाने का जाने का तो सभी क्लासेस मतलब क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम बता दें तो उनका मानना है कि आप एनओसी वगैरह मापदंड यहाँ पे सुविधा रहती है वो दिखा सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर अभी नहीं जा सकते हैं। अगर इतनी जगह है अफरोज, तो फिर पार्किंग ये बाहर क्यों कराते हैं, अंदर कराए ना। देखिए इतनी जगह है, अंदर करानी चाहिए। एक बार पहले एनओसी वगैरह में आपको चेक करवा देता हूँ। ये आपका राउत कहना बिल्कुल सही है, इतनी जगह जो रोड के ऊपर पार्किंग की जा रही है वो गलत है, इतनी जगह अंदर है, इनका क्या कारण है, नहीं ये कारण है, इनका मानना है कि अभी यहाँ पे जो हमारे ओनर है कि हमारे हाथ के अंदर अभी कुछ नहीं है, उन्हीं के द्वारा अगर ठीक है अंदर से कुछ दिखाना चाहते हैं अफरोज, दिखाइए अंदर से, अंदर की बात पता चले। जी बिल्कुल, अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे जो उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर के अंदर चलती है जो जी जी इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां अफरोज इस वक्त क्लासेस के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहां हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि वहां कैसी क्लासेस चलती हैं। ये देख पाएंगे आप, ये है क्लास, ये गलियारा, यहाँ से गए अंदर। मतलब क्लास के अंदर का मतलब आप कैसे बता रहे सर, क्लास के अंदर मेरे को बताइए। क्लास में गैस घुस सकती है अफरोज, कहो क्लास में गैस घुस सकती है, कैमरा घुस जाएगा, क्या खराब हो जाएगा? उस गैस से बुरा है क्या कैमरा? उस गैस से बुरा है कैमरा? पूछिए एक बार। आप अगर सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट दिखाने में क्या आपत्ति? बच्चे क्लास चल रही है, बच्चों से सवाल नहीं करने, आपसे बस क्लास काम निवेदन करेंगे बच्चों की। आप तो ये दिखा दीजिए ना कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, कितने बच्चे एक बार में पढ़ रहे हैं, सेफ्टी वगैरह प्रॉपर दिखा दो। अभी यहाँ पे कितने बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है कैसे क्लास में कितने पढ़ाई? अरे ये जनित का मुद्दा है, ये जनित का मुद्दा है। इनके माँ बाप जानना चाहते हैं, जिनके बच्चे बीमार पड़े उनके कारण जोधपुर में पढ़ रहे बच्चों के माँ बाप को भी चिंता है कि उनके बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। हम बिल्डिंग के ऊपर और जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह से इक्विपमेंट है, इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड की मापदंड दिखता है, इसकी भी सुविधा है, पानी बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर। आगे हम क्लास के ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये पानी के पाइप वगैरह सब सुविधा है प्रॉपर तरीके से। जी बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िया, ठीक है बच्चों की सुविधा किस तरह से ठीक है। ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल मेरा अभी तक इनका सहयोग रहा है कि जैसे कि ऐसा नहीं है बना तो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि भैया यहाँ पे क्या क्लास को ये हर तरह से सर यहाँ पे हर चीज की पता जा रहा है, मापदंड और सुविधा बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से प्रकार से देख रहे हैं हम कि यहाँ पे पीछे वेंटिलेशन जिस तरह से क्लास के बच्चे अलग बहुत ज्यादा, जिस तरह से बच्चों की बच्चे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये क्लास है, जिला है, क्या है? राहुल वेंटिलेशन कहाँ है? या ये एक पूरा बड़ा सा हॉल है, बाड़ा है, बाड़ा, एक खिड़की नहीं, एक रोशनदान नहीं। कल को कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये हालात बताने जरूरी है अफरोज, ये हालात बताने जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ये वो छोटे बच्चे हैं जो अपने जिंदगी संवारने के लिए वहां पहुंचते हैं।
ये एक उनके माँ बाप इस डर के साए में है कि उनका बच्चा सेफली घर आएगा कि नहीं, जो जयपुर में घटा उसके बाद घूस दिया गया इन बच्चों को इन क्लासेस के अंदर। राहुल, ये वॉशरूम और ये क्लासरूम है, उसमें भी बॉयज वॉशरूम अलग से ये क्लासरूम खाली है। सब थोड़ा तो चिल्ला ना, ये क्लास आपके एथिक्स का ध्यान रखिए। और आप इस तरह से देखते हैं बच्चों की यहाँ पे कितने बच्चे होने चाहिए, लेकिन 7 से ज्यादा बच्चे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। खाली पड़ी है डेस्क, क्या देखते होता है कि इनकी इच्छा का नहीं है, खाली है, यानी और मिल जाए तो और बैठा दे। अफरोज आप वहाँ मौजूद है, इनसे पूछे जरा नीचे बेसमेंट में भी क्लास जारी है क्या, नीचे बेसमेंट में भी क्लास चलती है क्या, क्योंकि ये कितना बड़ा सा हॉल है, कहीं कोई रोशनदान नहीं है, अगर कोई घटना होती है एक सीढ़ी पतली सी वहां से ये निकले तो निकले कैसे? नेटवर्क इशू लगता है राहुल। इश्यूज बहुत सारे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं जो हमको दिखाई दिया, हमको कितने सारे बच्चे से राखी, और यही वो इशू है। धर्मेंद्र भी शायद कुछ बताना चाह रहे हैं उधर से, वहाँ भी कुछ घटनाक्रम बदला, राखी अगर आप बात। ठीक है धर्मेंद्र, आप कुछ